क्या होगा जब आप किसी फ्लैट में रहने के लिए रात में रुके हों, लेकिन उस फ्लैट में कुछ डरावनी चीज़ें दिखने लगे और उसके बाद तो किसी के भी दिल कांप जाए। दोस्तों, कुछ ऐसे ही घटना हुई थी दो लड़कों के साथ जो किसी अनजान फ्लैट में रुक गए थे, बिना जाने कि वो फ्लैट भूतिया है। आखिर उस रात उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए जानते हैं उस भूतिया फ्लैट में घटी घटना को रवि शास्त्री की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि शास्त्री। यह भूत की घटना उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त अमर को अहमदनगर MIDC में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। फिर हम दोनों पुणे से अहमदनगर आ गए थे। नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला और बड़ा प्रश्न था, रहने की जगह कहाँ मिलेगी। लेकिन किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की जगह दी थी। अगले इतवार हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उसने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दिया जिसका नंबर था 303। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस में दिया और उसी दिन शाम 6 बजे सामान लेकर नए फ्लैट में रहने चले गए। वहाँ पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। उस बैट को मैंने रसोई की दीवार पर रख दिया था। सामान सेट करने के बाद रात का खाना खाकर ठीक 10 बजे हम बिस्तर पर सोने चले गए। उस कंपनी में दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की थी, इसलिए उसे 4 बजे उठकर टिफ़िन बनाना था। मैंने अमर से कहा था, कुछ भी करना पर टिफ़िन बनाते वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। तुम टिफ़िन बनाकर सुबह जल्दी निकल जाना। उसने भी हाँ कह दिया। फिर वह ज़मीन पर और मैं खटिया पर सो गए। उस फ्लैट में एक लाइटिंग बल्ब चालू था। रसोई में जाते वक्त लेफ्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई के दरवाजे के सामने हॉल में सोए हुए थे। तभी आधी रात को अचानक मुझे रसोई में किसी के कूदने की और बर्तन और डिब्बे खोलने की आवाज़ें आने लगी। मैं नींद में ही बोला, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई? अभी तो सोए ही थे। फिर मैंने अमर को आवाज़ लगाई, अमर, ऐ अमर, तू टिफ़िन बना रहा है क्या? आवाज़ थोड़ा कम कर भाई और मुझे सुने दे। उससे इतना कहकर मैं फिर से सो गया। उसके बाद फिर से उन्हीं आवाज़ों से मेरी आंखें फिर से खुल गई, पर मैं बिस्तर में ही पड़ा रहा। मेरी नज़र रसोई की तरफ ही थी। जीरो बल्ब की रोशनी में धुंधला धुंधला दिख रहा था। फिर मैंने देखा कि कोई रसोई से निकलकर बाथरूम में घुस गया। मुझे लगा अमर ही होगा। मैं उसी तरफ देखता रहा। करीब 20 मिनट हुए लेकिन वो बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद तैयार हो रहा होगा। फिर मुझे प्यास लगी। मैं खटिया के नीचे हमेशा पानी का लोटा रखता हूँ, वही लेने के लिए जब मैं नीचे झुका तब नीचे का नज़ारा देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि अमर अभी भी नीचे ज़मीन पर ही सोया हुआ था। मैं तो डर के मारे कांपने लगा था। मैंने उठकर सबसे पहले लाइट के सभी स्विच चालू किए और घड़ी देखी। उस वक्त करीब रात के 12 बजे थे। फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना, तो तू बाहर कब आया? अमर नींद में ही आंख मलते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। मेरी नींद अभी तो तुमने तोड़ी है। तब मैंने जो देखा वह सब उसे बता दिया। फिर हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कुछ नहीं दिखा। बाद में अमर बोला, शास्त्री तुझे वहम हुआ होगा, खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, कल सुबह मुझे काम पर जाना है। फिर जो हुआ था मैं भी उसे वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पुणे से हमारा गणेश नाम का एक दोस्त, जो सरकारी बैंक का एग्ज़ाम देने आया था, क्योंकि उसे अहमदनगर का एग्ज़ाम सेंटर मिला था,
और वह भी हमारे साथ उसी फ्लैट में ही रुक गया। उसी दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था। हम तीनों ने रात का खाना होटल में खाया और मैं वहीं से ड्यूटी पर चला गया और वह दोनों फ्लैट पर चले गए। फिर मैं जब अगली सुबह घर पर लौटा तो अमर और गणेश सामान बांधकर तैयार बैठे थे। वे दोनों बेहद डरे से लग रहे थे। फिर मैंने दोनों से पूछा कि ये सामान क्यों बांध रखा है। फिर अमर बोला, शास्त्री तुझे कल रात में वहम नहीं हुआ था, यह घर सच में भूतहा है। जब रात को 11 बजे घर आकर हम सीधा बिस्तर पर सोने चले गए थे। मैं खटिया पर सोया था और गणेश नीचे ज़मीन पर। तभी रात को मुझे बर्तन और गैस चूल्हे बंद होने की आवाज़ आने लगी, पर मैं नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं सोता रहा। मुझे लगा था कि गणेश रात को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा और नींद भगाने के लिए कॉफ़ी बना रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद नींद में ही किसी ने मुझे खींच के एक ज़बरदस्त कंटाप बजाया और नींद में ही गणेश के बाल नोचकर उसका सिर ज़मीन पर पटक दिया। फिर हम दोनों हड़बड़ा के उठ बैठे। तभी हमें जीरो बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली आकृति दिखाई दी। वह बच्चा हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, खेलोगे क्या? हम दोनों डर से थर-थर काँप रहे थे, पर हम कुछ बोले या चिल्लाएं इससे पहले ही वह भूत हमारे सामने से तेज़ी से रसोई घर में जाकर वह क्रिकेट का बैट लेकर आया जो हमें मिला था। उसके बाद वह बाथरूम में घुस गया और देखो अभी तक बाहर नहीं निकला। उसी के डर से हम रात भर सोए नहीं हैं और सुबह होते ही सामान पैक करके बैठे हैं। यह सब घटना सुनने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन और गैस वैसे ही छोड़ दिया और हॉल में जो सामान था वो सब लेकर कंपनी में चले गए। पर बाद में मैंने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की थी, तब उन्होंने बताया कि वह बिल्डिंग बनते समय वहाँ पर एक बच्ची की ऊपर से गिरकर मौत हो गई थी। अभी तक उस बच्चे की आत्मा वहीं भटकती रहती है। कभी कभी वो बच्चा आसपास और बिल्डिंग वाले को दिखता है और कभी कभी उसे देखने वाले को अपने साथ क्रिकेट खेलने को कहता है। तो दोस्तों, यह थी भूतिया फ्लैट नंबर 303 की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।